हेलो जय हिंद साथियों। एनएस असम राइफल्स में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे इक्वलिटी में, जिसमें हमने बेसिक जानकारी देखी थी। उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जिसने मेरी वीडियो ये सेकंड बार स्टार्ट की हो तो वो पहले वीडियो पुनः देखे, तभी उसकी समझ में आएगा। देखते हैं, टाइम को ना खराब करते हुए हम सीधे से अपने कल के क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार हम दोहराते हैं कि अगर चिन्ह कौन कौन से मिलते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे अगर बड़ा मिल रहा है, बड़ा और बराबर मिल रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें बड़ा प्राप्त होगा। सेकंड में, अगर बड़ा और बराबर मिल रहा है तो हमें बड़ा प्राप्त होगा। थर्ड पे, अगर बराबर और बड़ा मिल रहा है तो हमें क्या प्राप्त होगा? बड़ा बराबर। बड़ा और बराबर मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा बड़ा। और हमें बराबर 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 3 बार बराबर बराबर मिल रहा है तो हमें प्राप्त होगा बराबर। ठीक, उसी प्रकार से ये हो गया बड़े बड़े में। आगे देखेंगे छोटे छोटे में। अगर छोटा चिन्ह और बराबर चिन्ह मिल रहा है तो हमें मिलेगा तो हमें छोटा प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर छोटा और छोटा बराबर मिल रहा है तो हमें प्राप्त होगा छोटा। छोटा बराबर और बराबर मिल रहा है तो हमें मिलेगा छोटा बराबर। आगे छोटा और बराबर प्राप्त हो रहा है तो छोटा बराबर और छोटा बराबर तो हमें मिलेगा छोटा। ये हो गए हमारे चिन्ह। अगर छोटा मिल रहा है तो हमें ये चिन्ह मिलेंगे और बड़े मिल रहे हैं तो हमें ये चिन्ह मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे से अपने क्वेश्चनों के ऊपर। क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन आ गया। इसमें इंग्लिश में दिया रखा है। इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। पहला क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट दिया रखा है, इसके कंक्लूजन दो रखे हैं। स्टेटमेंट बोले तो कथन और कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष। ऊपर डिस्ट्रक्शन दिया रखा है जिसमें से 5 डिस्ट्रक्शन है। पहला क्या है? ओनली एक, मतलब या तो कथन एक सही है दूसरे में, या कथन दो सही है। तीसरे में लिखा है इफ आइदर कंसीडर्स फर्स्ट या सेकंड, मतलब या तो एक और या दो सही हैं। डी में लिखा है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। और ई में लिखा है दोनों सही हैं। तो हम सही 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 या गलत देखेंगे। बाकी नाइदर और नॉर वाले ये अभी इसके बाद दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा है कि बी छोटा या बराबर है एच के। एच बड़ा है एफ से। एफ बड़ा या बराबर है आर के। आर बड़ा है जी से। जी और ए बराबर है। ए बड़ा बराबर एफ के है। कंक्लूजन है एच बड़ा है ए से। तो सबसे पहले हम एच के पास में जाएंगे। एच कहाँ है हमारा? यहाँ पे। और ए कहाँ पे मिल रहा है हमारा? ए मिल रहा है हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे
कि एच बड़ा है ए से, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले एच के पास में गए और ए के पास में गए। तो यहाँ पे जो हमने पहले चिन्ह बताए थे आपके लिए, बड़ा और बड़ा बराबर मिलता है तो वो कथन क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पे हमारा ये कथन सही है। सेकंड चेक करेंगे। सेकंड कह रहा है कि एफ बड़ा या बराबर है एस से। तो यहाँ पे देखेंगे एफ कहाँ है हमारा, एफ देखेंगे यहाँ पे है, और एस कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब चेक करेंगे हम, देखेंगे तो ये एफ है और यहाँ पे एस है। क्या दोनों चिन्ह मिल रहे हैं? तो हाँ, यस, दोनों चिन्ह मिल रहे हैं। बड़ा बराबर भी मिल रहा है और बड़ा भी मिल रहा है, तो ये भी कथन हमारा सही है, मतलब दोनों सही हैं। अगर इसमें से हम देखें तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन होगा ई। ठीक, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि पी बड़ा या बराबर है आर से, आर बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा या बराबर है डब्लू से, डब्लू और बी बराबर हैं, जेड बी से बड़ा है और जेड बड़ा या बराबर है एल के। कंक्लूजन दो है, दो में क्या है, पी बड़ा है डब्लू से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पी, पी कहाँ पे है, यहाँ पे, और पी ई से डब्लू तक जाएंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक डब्लू तक क्या बड़ा मिल रहा है, तो पी बड़ा है डब्लू से, पी बड़ा है डब्लू से। अब भैया पी पी तो यहाँ पे बड़ा तो है नहीं, पी इसमें दिखा रहा है कि बड़ा बराबर। तो जब बड़ा बराबर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये तो कंक्लूजन गलत हो गया। जब गलत हो गया तो इसे हम काट देते हैं। ठीक, सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में क्या बता रहा है, सेकंड में कह रहा है कि एक्स बड़ा बराबर है बी से। अब एक्स के पास में जाएंगे हम, तो एक्स यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। देखेंगे बड़ा और बराबर का चिन्ह है, ठीक है चिन्ह है, तो ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमारा सेकंड कंक्लूजन एकदम राइट है। ठीक, सबसे अच्छा इसमें पहचानने का तरीका यही है, जो हमारा कंक्लूजन लिख रहा है और जो सवाल का कंक्लूजन बोल रहा है, अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन एकदम राइट निकलेगा। जैसे यहाँ पे बड़ा और बराबर बोला गया था और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, बड़ा और बराबर। ठीक है, अगर दोनों सेम, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा आंसर एकदम राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एच बड़ा या बराबर है डी से, डी बड़ा है बी से और बी बड़ा या बराबर है जेड के, जेड बड़ा या बराबर है आर से, आर और जे बराबर हैं, जे आई से छोटा है। कंक्लूजन दो हैं, जिसमें फर्स्ट है जेड जे बड़ा या बराबर है बी से और दूसरा है आर छोटा है डी से। पहले के पास में जाएंगे जे के, जे हमारा कहाँ पे है, जे है हमारा यहाँ पे, जे है हमारा यहाँ पे। यहाँ से हम जाएंगे बी की साइड में, बी में देखेंगे हम, कह रहा है कि जे बड़ा है तो भैया जे तो इस साइड में है और बी इस साइड में है, तो इसका मतलब ये तो हमारा एकदम रॉन्ग हो गया। उसके बाद में हम डी चेक करेंगे, डी से आर तक जाएंगे, कह रहा है डी बड़ा है आर से, तो डी बड़ा है दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है, कह रहा है कि बी बड़ा है एन से
ओ बड़ा या बराबर है बी के, एच बड़ा या बराबर है ओ से, एच और सी बराबर हैं, सी बड़ा है पी से। कंक्लूजन है सी बड़ा है बी से, दूसरा है पी बड़ा है ओ से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सी के पास में जाएंगे, सी के पास में जाएंगे और बी के पास में जाएंगे। सी कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। सी से बी तक गए, बोले सी से सी बड़ा है बी से। देखेंगे भैया बड़ा कहाँ, बड़ा तो मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। पी के पास में जाएंगे, पी और ओ के पास में जाएंगे। पी कहाँ पे है हमारा, पी है हमारा यहाँ पे, और ओ यहाँ कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। ठीक है, चेक करेंगे हम, पी यहाँ पे ओ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, चिन्ह उल्टे मिल गए। अब चिन्ह उल्टे मिल गए तो हमने क्या वो बताया था कि चिन्ह उल्टे मिल जाते हैं तो वहां पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। मतलब उल्टे पैर वाली चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल मिल गई तो सांप आगे जाने नहीं देगी, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में बोल रहा है डी बराबर है एफ के, एफ यू से बड़ा, यू से छोटा या बराबर है, के बड़ा है यू से, के बड़ा है बी से, ए बराबर या बड़ा है बी से, ए बराबर पी के है। निष्कर्ष है डी बड़ा है ए से, तो डी कहाँ पे है हमारा, यहाँ है। ठीक, और ए से जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चिन्ह इस साइड में भी है इस साइड में, तो इसका मतलब ये हमारी रास्ता ब्लॉक हो गई, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही चांस ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। आगे बता रहा है पी बड़ा बराबर है एफ से, पी के पास में गए, पी यहाँ पे है और एफ हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये भी, इसमें भी अपोजिट साइन मिल गए, जब अपोजिट साइन मिल गए तो ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों ही गलत हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। 6 में क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है कि के बड़ा बराबर है एम से, एम बड़ा है एन से, एन बराबर है टी के, और बाई बड़ा है टी से, बाई बड़ा बराबर है जेड से, और जेड और एस दोनों क्या है, बराबर हैं। इनकी कंक्लूजन है के बड़ा है टी से, तो के हम देखेंगे के कहाँ पे मिल रहा है, के मिल रहा है हमारा यहाँ पे, और हम जाएंगे टी से, टी तक जाएंगे। के कह रहा है के बड़ा है क्या टी से, तो भैया यहाँ तो बड़ा बराबर लिखा है, जब बड़ा बराबर लिखा है तो इसका मतलब ये देखा है, तो इसका मतलब चेक करेंगे एक बार। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था अगर आपके लिए बड़ा और बड़ा, बड़ा और बड़ा बराबर मिल जाए तो क्या मिलता है हमें, बड़ा मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा बराबर है और यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा एकदम ठीक है। आगे चेक करते हैं, कह रहा है जेड बड़ा है एन से, जेड यहाँ पे है और एन हमारा यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ ये चिन्ह इस साइड में होगा, ये चिन्ह इस साइड में होगा, जब दोनों चिन्ह अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये हमारा गलत है। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये तो सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7। इसमें बोल रहा है, कह रहा है कि एच बड़ा बराबर है जी से, एक्स बड़ा है जी से, एस बड़ा बराबर है एक्स से, एस और यू बराबर हैं
के बड़ा बराबर है यू से और एन बड़ा है के से। कंक्लूजन है कि के बड़ा बराबर है एक्स के। तो हम के पास में चलते हैं, के पास में गए, के कहाँ है, यहाँ पे है हमारा। देखना है बड़ा और देखना है क्या है बराबर। चेक करते हैं, हम एक्स तक गए, क्या मिल रहा है हमारा, तो यस मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद में कह रहा है कि एच बड़ा बराबर है एस से। एच के पास में गए और एस के पास में चेक किया, एच यहाँ पे है और एस यहाँ पे है। अब ये क्या हुआ, चैन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो हमने बताया था वो उसे काट देना, मतलब वो रॉन्ग ही होता है, तो इसे काट देंगे। ठीक, इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये। इसमें स्टेटमेंट दिया रखा है, कह रहा है कि बी बराबर है के, पी बड़ा या बराबर है के से, क्यू बड़ा है पी से, क्यू और आर दोनों बराबर हैं, आर बड़ा या बराबर है एस से, एस बड़ा या बराबर है ए के, और के एल ए से बड़ा है। कंक्लूजन है ए बड़ा या बराबर है के से, सेकंड है बी बड़ा है ए से। चेक करते हैं, सब पहले चलते हैं हम ए के पास में, ए के पास में और गए के पास में। ए है इस साइड में और के है हमारा इस साइड में। यहाँ पे क्या हुआ है, जो डायरेक्शन है चिन्हों की वो हो गई हैं चेंज, चेंज हो गई हैं बोले तो ये इस साइड में है और ये इस साइड में है। हमने बोला था अगर चिन्हों की डायरेक्शन अगर अपोजिट मिल जाए, मतलब उल्टी मिल जाए, तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होता है। बी के पास में गए, बी यहाँ है और ए यहाँ पे है। चेक करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि बी बड़ा है ए से। चेक करते हैं, बी और ए तक गए, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो गई, इस साइड के चिन्ह इस साइड में है और इसके साइड में इस साइड में है, तो ये भी हमारा गलत है, मतलब दोनों ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कह रहा है कि बी बड़ा या बराबर है डी से, जेड बड़ा या बराबर है बी से, आर बड़ा है जेड से, एच बड़ा बराबर है आर से, एच बराबर है टी के, और पी बड़ा बराबर है टी से, एम बड़ा बराबर है पी से। निष्कर्ष है, निष्कर्ष में बोल रहा है, कह रहा है कि पी बड़ा है बी से, तो पी के पास में गए हम, पी मिल गया हमारा यहाँ पे और बी हमारा मिल गया है यहाँ पे। चेक करते हैं, बड़ा दिख रहा है, कोई चिन्ह है बड़ा वाला, हाँ यस मिल रहा है, हमारा बड़ा मिल रहा है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। अब चेक करते हैं बी के बाद में, बी है हमारा, बी बड़ा है ओ, बी और पी बराबर हैं, तो चेक करते हैं हम, यहाँ पे गए, बराबर का तो चिन्ह कोई नहीं, हमने कहा था कि अगर तीन चिन्ह आपस में बराबर मिल रहे हैं तभी ये बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं, तो ये हमारा गलत है। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि टी बड़ा बराबर है बी से, बी बराबर है एल के, और एस बड़ा बराबर है एल से, एस बड़ा बराबर है ए से, के बड़ा बराबर है ए से, एम बड़ा बराबर है के, एम और टी बराबर है। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में बोल रहा है के
बड़ा और बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, बी से। तो हम के पास में गए, के है हमारा यहाँ पर और बी है हमारा यहाँ पर। ठीक है, कह रहा कि के बड़ा है? जब के बड़ा है या बराबर है, तो मतलब एक ही चिन्ह मिला है हमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है डी बड़ा या बराबर है ए से। डी के पास में क्या है, डी कहाँ है हमारा, ये है। ठीक, और ए कहाँ है हमारा, ये है। ठीक है, इसमें चेक करेंगे हम, बोल रहा है कि डी बड़ा है या बराबर भी। तो क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में बड़ा बराबर है और बड़ा बराबर है, और यहाँ पे क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, मतलब ठीक है आंसर। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11 में फर्स्ट को स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, कह रहा है कि टी बराबर है क्यू से, क्यू बड़ा बराबर है एन से, एन बड़ा है एस से, एस एक्स से छोटा है और एक्स बड़ा बराबर है सी के। कंक्लूजन है क्यू बड़ा है सी से, क्यू देखेंगे हम यहाँ पे और सी देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, साइनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, मतलब चेंज हो गई, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है कि एन बड़ा है और बराबर भी है किससे, एक्स से। तो एन के पास में जाएंगे, एन हमारा है यहाँ पे और एक्स हमारा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, चिन्हों की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई हमारी चेंज। तो चिन्हों की डायरेक्शन हो गई, चिन्हों की डायरेक्शन हो गई चेंज, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। गलत हो गया मतलब रॉन्ग, तो इसमें क्या हो गया, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, इसमें क्वेश्चनों की नंबरिंग चेंज हो गई। मैं सोच रहा था मैंने अभी 13 किया, ये 12 कहाँ से आ गया। कोई नहीं, क्वेश्चनों की नंबरिंग चेंज है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मतलब बोल रहा है, कह रहा है कि एन और के बराबर हैं। अगला बोल रहा है कि के बड़ा बराबर है बाई से, बाई बराबर आर के है और आर बड़ा बराबर है पी से, और ई बड़ा है पी से। निष्कर्ष में कह रहा है कि के बड़ा और बराबर है पी के, तो के पास में गए, के यहाँ पे और पी यहाँ पे। बोल रहा है, कह रहा है कि बड़ा भी है और बराबर भी। अब क्या होगा, हमें चिन्ह मिल गए दो, तो चिन्ह मिल गए दो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सही बड़ा भी, देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या, बड़ा भी मिल रहा है और बराबर का भी चिन्ह है, तो इसका मतलब हमें ये ठीक है। आगे कह रहा हूँ ई बड़ा है एन से, ई बड़ा है एन से, तो ई हमारा कहाँ पे है, ई है हमारा ये, और एन है हमारा कहाँ पे, ये पे। तो क्या है, इस साइड में ये चिन्ह है और इस साइड में ये है, तो मतलब ये हमारा रॉन्ग। रॉन्ग बोले तो डायरेक्शन इनकी चेंज है, जो चेंज है तो हम वहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है, बोल रहा एल बड़ा बराबर है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा बराबर है डी से, और डी और टी दोनों बराबर हैं, टी बड़ा बराबर है पी से, और पी और यू दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और एम बड़ा है यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है कि एल बड़ा है पी से, तो एल के पास में गए हम, एल कहाँ है हमारा यहाँ पे, और पी कहाँ पे है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, बड़ा बराबर बड़ा बराबर बराबर और बड़ा बराबर, मतलब दो तरह के चिन्ह मिल रहे हैं इसमें। तो इसमें बड़ा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बड़ा बराबर दिख रहा है और बराबर दिख रहा है, तो ये है हमारा
गलत है। आगे चेक करते हैं, कह रहा है डब्लू, डब्लू बड़ा है यू से, तो यहाँ पर डब्लू के पास में गए, डब्लू को चेक करेंगे कहाँ पे है डब्लू, डब्लू मिला हमारा यहाँ पे और यू मिला हमारा यहाँ पर। ठीक है, बोल रहा था कि बड़ा है, बड़ा है, अब बड़ा तो दिख नहीं रहा है हमें तो बड़ा बराबर दिख रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। आगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है, कह रहा है कि एन बड़ा है एच से, एन और के बराबर हैं, के बड़ा या बराबर है ई से, एस बड़ा है ई से, एस और एम दोनों बराबर हैं। कंक्लूजन है इसका, एस बड़ा है एच से और सेकंड है के बड़ा है एम से। फर्स्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि ये बड़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गए एच के पास में गए और एच बोल रहा है कि एच बड़ा है, ठीक, एच बड़ा तो है किससे, एच बड़ा तो है एच से, लेकिन क्या है इनमें चिन्हों की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब उल्टी डायरेक्शन हो गई। आधे चिन्ह एक साइड में हो गए, आधे से चिन्ह एक साइड में, मतलब रास्ता ब्लॉक हो गया। जब ब्लॉक हो गया तो ये यहाँ पर हमारा गलत हो गया। आगे कह रहा है के बड़ा है एम से, के है हमारा यहाँ पर और एम है हमारा, के है हमारा यहाँ पर और एम है हमारा यहाँ पर। तो इसमें बड़ा बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है बड़ा बराबर है। और दूसरा ये है कि इसके चिन्ह इस साइड में होगा, इसका चिन्ह इस साइड में होगा, तो मतलब ये भी हमारा गलत हो गए, मतलब दोनों ही गलत। तो ये हमारे आज हो गए 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे, बढ़िया लगे, जैसे भी हों आप हमें ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे अपने आप भी आदत डालिएगा सॉल्व करने की। धीरे धीरे करोगे तो एक दिन आप भी इसे बहुत अच्छे से और कम टाइम में सॉल्व करना सीख जाओगे। इसकी ये आंसर की भी है यहाँ पे। टोटल हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे थे। ये स्टेप फर्स्ट है। अभी इसका स्टेप सेकंड हम कल कराएंगे, वो थोड़े से अलग हटके होंगे। उसमें क्या है, उसमें अगर आप इसमें देखना चाहें तो ऐसे भी यहाँ पे मतलब क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, मतलब ओनली एक है तो इसमें एक चेक कर दिया। आगे इसमें दोनों हैं, दोनों दिए रखे हैं, तो फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा ई। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने फर्स्ट देखा, हमने पर क्वेश्चन में राइट और रॉन्ग ही देखा था, चेक किया था। हम इससे भी मतलब अपना क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कल हम इससे ऊपर लेवल के थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। जो पहले जिसने पहले मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद में ये देखे, तभी ये सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। वीडियो पूरी देखें और पूरी देखने के बाद में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।